बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, बहुत गंदा बोला गया, बहुत उल्टे सीधी वीडियोस बनाई गई, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। उल्टा सीधा ये बोलकर बोला गया कि जो भी कुछ हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये घर गए थे तो इसलिए वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, इसलिए अंशु को भेज दिया गया है। इतने जन ना जाने सो मच कितने सारे एलिगेशंस लगाते हुए भी आज भी वो प्यार, वो सारी चीज़ें बरकरार है। ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन लोगों ने ये सारी चीज़ों के सवाल उठाए थे और इन सब चीज़ों को, गंदगी को उछालने की कोशिश की थी। किसकी बात कर रही हूँ, चलिए आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं सबसे पहले तो बता दूँ भाई आपको कि सपना के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। वो बहुत ही जल्द आने वाला है, जो आएगा उनके भाई की तरफ। वही भाई जिस भाई के लिए बहुत सारे गंदे गंदे सवाल, गंदी गंदी चीज़ें, गंदे गंदे कमेंट्स, ये सारी चीज़ें बोली जा रही थी। लाइव में जा जाके उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। और ये सब कुछ कौन कर रहा था? कुछ चंद औरतें और एक कपल। और उस कपल को उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है और उनको उनकी जगह, उनकी औकात दिखा दी गई है। एक भाई ने, एक बहन ने जब ठान लिया कि अब इज्जत की बात आ गई है, तो सिर्फ एक स्टेप लिया और उनको अपने स्टेप्स बाहर पीछे की तरफ को लेने पड़े। ना केवल वो जितने भी एलिगेशंस लगाए थे वो वीडियो जो है प्राइवेट करनी पड़ी, ना केवल माफ़ी मांगनी पड़ी, दोनों मियाँ बीबी ने आके लाइव में आके माफ़ी मांगी, सपना से भी। और माफ़ी तो उनको लखन से भी मांगनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अपने एटीट्यूड में बोले थे। लेकिन फिर वही वाली बात है कि भूल गए हैं कि पंगा लिया किससे है। जब एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करोगे तो क्या वो भाई बहन तुम्हें छोड़ देंगे क्या? और क्या सपना को अकेले समझ रखा था क्या? उसके आगे पीछे कोई नहीं है? भले ही वो सिंगल मदर हो, भले ही वो जो है सरवाइव कर रही हो अपनी सारी प्रॉब्लम के साथ, लेकिन किसी भी औरत को कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि एक माँ में बहुत ताकत होती है। और उसी ताकत के साथ वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अब डे बाय डे आगे बढ़ रही है। अपनी सारी लाइफ को, सारी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी नेगेटिविटी है, उन सब को पीछे छोड़ते हुए आगे अपनी नई और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ बढ़ रही है, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाए, अच्छी एजुकेशन दे पाए, अच्छे संस्कार दे पाए, जिससे कि वो भी ऐसे अपने बच्चों को संस्कार दे जिससे कि वो उन चीज़ों के खिलाफ खड़े हो जो लोग आज उनकी माँ पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, गलत चीज़ें लगा रहे हैं, गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि जैसे सपना ने और लखन ने मिलकर दोनों ने अपने लिए स्टैंड लिया और उस औरत को, उसके हस्बैंड को, या ऐसे ही कुछ और लोग जो ये सब कुछ करने की सोच भी रहे होंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको उनकी औकात दिखाई है, वैसे ही नेहा आशीष तिवारी को भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहन भाई हैं, उन पर भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और उनके भी नाम को खराब किया जा रहा है। और वो भी एक औरत है भाई, पपीता पपीता नाम की एक औरत है। अब नाम तो उनका कुछ और है, लेकिन उनको पपीता ही कहते हैं। वो भी बाज नहीं आ रही है और ना जाने आलतू फालतू की क्या क्या वीडियो लेकर सामने आ रही है। ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मेरी वीडियो वहाँ चली गई, मेरी वीडियो न्यूज़ चैनल पे चली गई। पहली बात तो तुम लोगों को ना इतनी सेंस नहीं है कि भाई बहन के रिश्ते को भी तुम कलंकित कर रहे हो। तुमने ना केवल वहाँ पे ये एलिगेशंस लगाए कि भाई बहन के रिश्ते हैं, ये है, वो है, और हमें जो है वीडियो प्रोवाइड करी गई है, हम तो वीडियो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे ही एक और हस्बैंड वाइफ थे जिनको उनकी जगह दिखा दी गई है, ना केवल उन्होंने माफ़ी मांग ली है और अब पीछे हट गए हैं। ऐसे ही अगर नेहा और उनके भाई यानी कि सचिन पे जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, दोनों बहन भाई अपने लिए स्टैंड लें, तो इसको भी इसी तरह से अपने कदम को पीछे लेना पड़ेगा और जितनी भी वीडियोज़ है वो सारी प्राइवेट करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं सब उनके भाई की। तो उनके जो भाई हैं यानी कि लखन, वो पहुँचे हैं अपनी बहन के पास, यानी कि वो जिन हालात से गुजर रही थी, ये भी अपने कामों में बिजी थे, लेकिन जैसे ही इनको पहली फुर्सत मिली वो अपनी बहन के पास पहुंच गए हैं, उन सारी चीज़ों की परवाह ना करते हुए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि बहन भाई के रिश्ते में दूरियां आ जाएगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज कुछ लोग, चंद लोग उठकर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, चंद लोग उठ के दो चार बातें बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे ना उस वीडियो को सपोर्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली उनकी जैसी सोच रखने वाले लोग होंगे। तो किसी भी इस तरह के लोगों की परवाह ना करते हुए वो अपनी बहन के पास पहुंच गए हैं, उनको कुछ खुशियां देने के लिए और उनको इस सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। जिस माहौल के दलदल में वो फंसी हुई थी, जिस तरह के
चक्रव्यूह में वो फंसी हुई थी, वो खुद भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी वीडियो से ये बोल दिया कि मैं ना अब कोई वीडियो बनाऊंगी, ना ही किसी तरह का इस पुरानी चीज़ों में पढ़ूंगी, ना ही मुझे कुछ इस चीज़ के लिए चाहिए, ना मेरी बच्चियों के लिए हक चाहिए। मैं सिर्फ अब उस चीज़ पर भरोसा करूंगी जो मैं खुद कमाऊंगी, मैं उसी में ही अपनी बच्चियों को परवरिश दूंगी। अगर सबका ये मानना है कि मैंने अपने हक के लिए मांगा था, क्योंकि सब लोग कमेंट कर कर बोल रहे थे कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, कानूनन लड़ाई करो, लीगल जाओ। अगर ये सारी चीज़ें उन्होंने सिर्फ अभी कॉल पे मांगी थी तो कितना बेटा बेटा करके बात कर रहे थे, लेकिन जब मांगी गई तो उनको साफ इनकार कर दिया गया। तो उसके लिए भी ये सारे एलिगेशंस लगाए गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे फेक आईडी क्रिएट करके जानबूझकर ये सारे मैसेजेस कराए गए हैं, जिससे कि वो अपनी हिम्मत तोड़ दे और आगे से ये सारी चीज़ें ना मांगे। तो भाई खुश हो जाओ, तुम्हारे मंसूबों में तुम लोग कामयाब हो गए और आखिरकार सपना ने अपने कदम पीछे ले लिए और अब उसने यही कह दिया है कि मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मेरे अपने हक का मैं मांग रही थी ना, यानी कि मेरी खुद की अर्निंग जो मैंने वहाँ पर लगाई हुई थी प्लॉट बेचकर, मुझे अब वो भी नहीं चाहिए। और बस जो है जितने में है मैं उतने में ही गुजारा कर लूँगी और अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश उसी में ही दे दूँगी। वैसे तो उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उनके भाई को हमने देखा है कि अपना घर भी देख रहे हैं, अपनी बहन के पास भी बार बार आ जा रहे हैं, बीच बीच में उनकी मम्मी भी अभी तक वहीं हैं, पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको सेटल होने में, उसको नई जगह है एडजस्ट होने में। तो वहीं ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि लखन पहुंचे अपनी बहन के पास, उसको कुछ खुशियों के पल देने के लिए, उनको उन सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, उनको हर तरह से मोरल सपोर्ट करने के लिए। वीडियो की भी कुछ बातें हो रही थी कि कुछ एडिटिंग की कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी उन्होंने उनको सोल्यूशन दिए थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी बहन से, उनको पता है बहन को कि मेरे भाई को कढ़ी चावल पसंद है, तो उन्होंने अपने हाथ से उनके लिए कढ़ी बनाई। जिस तरह से उन्होंने प्यार से वहाँ पर खाना खाया, उन बच्चियों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी अपने मामू के साथ। जो लग रहा था, कुछ ऐसा होता है कि कई बार दिल के बनाए हुए रिश्ते जो ना खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं और ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, और कई बार खून के रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो इतने पराये हो जाते हैं। तो वहीं हमें ये भी सुनने को मिला कि बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि लखन जो है वहाँ पे घूमने फिरने, खाना पीना खा के फिर वहाँ पे पूरी फैमिली को घुमाने के लिए गए थे। तो वहीं हमने एक छोटा सा जेस्चर जो है वो एक भाभी का भी देखा, यानी कि नीतू उनको फ़ोन करके कह रही थी कि बच्चियों के लिए कुछ लेकर गए थे कि नहीं लेकर गए थे। तो देखो नीतू साथ में नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी वो दूर रहकर भी देखो भाभी होने का पूरा फ़र्ज़ निभा रही हैं कि बच्चियों के लिए कुछ लेकर जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जेंट्स लोगों को कुछ चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती या पता नहीं होता है, तो उन्होंने कहा बच्चियों को घुमा फिरा लाना वहाँ पर। तो वो लोग घूमने फिरने के लिए भी गए, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ, नकली ही सही, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना हमेशा जब भी बाहर जाते हैं तो आरू हमेशा यही बोलती है कि मेरा बर्थडे है। तो वहाँ पे केक कटिंग किया उन्होंने, मतलब कुछ खुशियों के पल उन्होंने अपनी बहन को वहाँ पे देने की कोशिश की। बस ये ऐसे ही और वो ऐसे ही खुश रहे, और छोटी छोटी सी खुशियों में ही वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनको जिस तरह से दी गई है ना, उनकी मम्मी जितनी संतुष्ट दिखाई देती हैं, वो हर चीज़ में संतुष्ट हो जाती हैं। थोड़े में ही गुजारा करने वाले लोगों में से है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जितना दिया ऊपर वाले ने बहुत कुछ है, उसका शुक्रिया अदा करो और उसी में ही खुश रहो। बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना करो, लेकिन मेहनत पर विश्वास करो, क्योंकि अपनी मेहनत से ही आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। और वो जो कि वो कहती भी हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये जो गलत कमेंट करने वाले लोगों ने अपने मंसूबों में कामयाब हो गए हैं ना, ये कहकर कि तीसरी शादी करेगी इसलिए धन दौलत पैसा मांग रही है, तो भाई वो ये भी कहती हुई नजर आई है कि मेरा ये हमेशा के लिए यहाँ पे अपलोडेड रहेगा, एज ए प्रूफ इसको सेव करके रखना कि मैं कभी ना शादी करूँगी, ना ही मुझे अब शादी पे कोई भरोसा रहा है। मुझे बस अपनी बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, वो भी अपनी मेहनत से। अब मुझे उनका कुछ भी नहीं चाहिए, ना घर ना जेवर पैसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दया रही तो मैं फिर से कमा लूँगी और अपनी ही कमाई में अपनी बच्चों को अच्छी परवरिश दे लूँगी। अब तो देखने का इंतज़ार ये है कि लखन उनको क्या नया गिफ्ट, क्या नया सरप्राइज़ देने वाले हैं, वो तो आने वाले व्लॉग से ही पता चलेगा। लेकिन अच्छा लगा वहाँ पर लखन गए, उनको कुछ खुशियों के पल दे पाए, जिससे हम उनका हंसते मुस्कुराते हुए जब वो उनको छेड़ रहे थे अपनी बहन को, तो जिस तरह से मतलब वो जेस्चर था बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये कुछ अपडेट थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ इसी तरह से सपना को अपना सपोर्ट देते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।